परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। जब परमेश्वर का भय एक मनुष्य के अंदर आता है तो परमेश्वर पिता उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना आरंभ करते हैं। इस वचन में इसी प्रकार से लिखा है कि यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। जिससे हमारा परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है, हमें वो फिर उस पवित्र रास्ते पर चलाना आरंभ कर देता है। अय्यूब के जीवन में जब हम देखते हैं, अय्यूब के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, और परमेश्वर ने उसे उसी भय के कारण, उसी खराई और सिधाई में चलने के कारण, बुराई से दूर रहने के कारण उसे आशीषित कर दिया। उसके जीवन में घोर विपत्तियां आई, घोर समस्याएं आई, लेकिन उन क्षणों में भी उसने महान परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा, महान परमेश्वर को महान कहना नहीं छोड़ा, महान परमेश्वर को धन्य कहना नहीं छोड़ा, बल्कि वो निरंतर उसकी स्तुति कर रहा है, उसको धन्य कह रहा है, उसको मुबारक कह रहा है, उसको महान कह रहा है। और इसी तरह से जो कुछ भी उसका छिन गया था, परमेश्वर ने पहले से दुगनी आशीष बाद के समय में उसके जीवन में लाकर उसको सौंप दी और उसे आशीषित कर दिया। आज हमारा परमेश्वर अय्यूब के जैसे हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम खरे हो जाएं। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के दिए हुए जीवन में जीने के लिए हम खरे हो जाएं, हम सिद्ध हो जाएं, हम परमेश्वर के भय को माने और बुराई से दूर रहें, ताकि परमेश्वर पिता अपने भय रखने वालों के जीवन में अपनी स्वर्ग की आशीषों को इस धरती के ऊपर अय्यूब के जैसे हमें भी दे सके। हमारा परमेश्वर हमें भी वो आशीषें देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर पहले हमारे जीवन में अपने भय को देखना चाहता है, क्योंकि जो परमेश्वर का भय है वो संसार के रीति के अनुसार भय नहीं है, क्योंकि संसारिक मनुष्यों का भय हमें डराता है, हमें बेचैन करता है, हमें घबराहट में डालता है। लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र भय उसके डरवैयों के अंदर आ जाता है तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाकर उसे आशीषित जीवन की ओर लेकर जाता है। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में चलकर हमारे परमेश्वर की स्वर्ग की उत्तम आशीषों को इस धरती के ऊपर हमारे जीवन में प्राप्त कर ले। हमारे परमेश्वर के भय में चलना बहुत ही अद्भुत है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो संसार का संसारिक भय, संसारिक मनुष्यों का भय, अंधकार की घिनौनी शक्तियों का भय हमारे अंदर से निकल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का भय जब आता है तो मनुष्य साहसी बन जाता है, दलेर बन जाता है, हिम्मत देता है प्रभु का भय, सामर्थ देता है प्रभु का भय, जब हम प्रभु के भय में चलते हैं। क्योंकि अय्यूब के जीवन में जब दुख के समय में वो पीड़ाओं में पड़ा हुआ था, उस समय परमेश्वर का भय जो उसके अंदर समाया हुआ था, परमेश्वर की खराई उसके अंदर समाई हुई थी, वो उसे ढांढस दे रही थी, वो उसे तसल्ली दे रही थी। उन हालातों में भी वो परमेश्वर के साथ साथ उसे चला रही थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार अय्यूब अपने मुख से कहता है कि मैं इन आंखों से मेरे परमेश्वर के दर्शन को देखूंगा। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो वो कदापि हमें ऐसे लज्जित अवस्था में नहीं छोड़ता, हमें मरने नहीं देता, बल्कि हमें जीवित दशा में रखता है। अय्यूब के जीवन में भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि अय्यूब के जैसे हम भी आशीषों को प्राप्त कर ले, तो हमें भी परमेश्वर के भय में चलने की जरूरत है। तभी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देना आरंभ कर देगा।